जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे। जिस प्रकार मेरा नगर दुअख के सागर में डूबा है, उसी प्रकार तुम्हारी द्वारिका भी समुद्र में डूब जाएगी और तुम किसी वन में अकेले निहत्थे किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी ने श्राप दिया। मन से क्रोध कम होते ही माता गांधारी को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वो रुदन करती हुई कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। किंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें कंठ से लगाकर सहानुभूति दी और कहा कि अवश्य ही आपका ये श्राप पूर्ण होगा और जब यादवों का अंत आएगा तब मैं ही सबसे पहले प्रहार करूंगा। यादवों का नाश अनिवार्य है क्योंकि वे भी धर्म भूलकर मद और शक्ति के अहंकार में डूब गए हैं। यदि वे युद्ध में भाग लेते तो भी उनका अंत हो ही जाता। आथ माता, आप अपने आप को दोष ना दें, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है और आप केवल एक निमित्त हैं। मैंने जीवन भर माताओं का आशीर्वाद लिया है, इसलिए आज मैं माता का दिया हुआ ये श्राप भी स्वीकार करता हूँ। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में भोज, वृष्णि, अंधक आदि यादव राजकुमार असीम सुख भोग रहे थे। अधिक भोग विलास के कारण उनका संयम और शील जाता रहा। इन्हीं दिनों कुछ तपस्वी ऋषि मुनि द्वारका पधारे। इसके कई दिनों तक सभी यादव शराब के नशे में समुद्र तट की सैर करते और मदिरा पीकर नाचते गाते। एक बार दो यादवों कृतवर्मा और सत्या की शराब के नशे में आपस में बहस करने लगे। महाभारत युद्ध के समय यादव कुल का वीर कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ा था और सात्यकी पांडवों के पक्ष में। दोनों की बहस के बाद भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। आपस में मारकाट होने लगी। इस बीच सत्याकी ने तलवार के एक वार से कृतवर्मा का सिर शरीर से अलग कर दिया। इससे कृतवर्मा के पक्ष वाले क्रोधित हो गए और उन्होंने सात्यकी पर हमला कर दिया और सात्यकी भी मारा गया। सात्यकी की मृत्यु से कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने समुद्र के किनारे उस मूसल की राख से उगी घास का एक तिनका तोड़ा और ऋषियों के श्राप के प्रभाव से वो एक मूसल बन गया। उन्हें देखकर अन्य लोगों ने भी एक एक करके उस घास के तिनके तोड़ने शुरू कर दिए और इस तरह सभी आपस में मूसल से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते वहां रक्त की धाराएं बहने लगी और समूल यादव वंश का विनाश हो गया।